जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। सुबह सुबह का टाइम है और ये मंगवाई थी हमने कल बोतल, कल परसों मंगवाई थी, लेकिन अभी तक इनको साफ करके फ्रिज में नहीं रखा था। तो अभी वो काम तो मैंने बोल दिया है शांत को करने के लिए। आज देखिए मौसम थोड़ा सा गर्म है, सुबह उठते ही बस ये लगा लीजिए कि हुम्मस का सा मौसम हो रखा था। और कभी कभी ऐसा होता है ना, ऐसा लगता है कि भाई हाँ आज मौसम ऐसा है, हुम्मस हो रखी है, तो ये लगा लीजिए बारिश तो आएगी ही। तो आज सुबह उठे तब तो ऐसा लग रहा था भाई आज गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा होगी, लेकिन थोड़ी सी देर में ही मौसम बदल गया था। तो मेरा भारी झाड़ी का काम पूरा हुआ था और ये लेकर आए थे ये शीशा। कुछ दिनों में अभी हम मिस्त्री लगाने वाले हैं। थोड़ा सा जैसे ये आंगन में ईंट वगैरह लगवाने का काम है और थोड़ा बहुत और घर में काम करवाने की सोच रहे हैं। और ये लेकर आए थे, जैसे हमारा प्लाट है वहाँ से दुकान वगैरह थी तो वो हमने फुड़वाई थी, उसी में से फिर ये शीशा और थोड़ा बहुत जो भी सामान निकला था ना, वो अभी हम सोच रहे हैं कि यहाँ पर लगवा लेंगे। एक तो ये बड़ा दरवाज़ा है, इसमें से रेत बहुत ज़्यादा जाता है, तो हमने सोचा है कि इसको बंद करवा लेंगे। और भी थोड़ा सा काम करवाना है, तो वो तो देखिए मिस्त्री लगेगा, वो कितना होगा कितना नहीं होगा बाद में पता चलेगा। फिलहाल आ गई है बारिश, भैंसों को पानी पिलाकर बांध दिया था बाहर और फिर एकदम से जोर की बारिश शुरू हो गई। तो आजकल देखिए मौसम तो ऐसी होती है कि बारिश कम आती है और ओले ज़्यादा गिरते हैं। तो जब भी मौसम बदलता है तो हमारा ये है कि भाई झटपट से भैंसों को अंदर बांध देते हैं। उसके बाद फिर हम सब बैठ गए थे, थोड़ी सी देर बातें की और अभी मैं नहा धोकर तैयार हो गई हूँ। और आज मैंने ये अपनी कॉटन की साड़ी पहन ली है। बारिश थम गई थी, मौसम देखिए हुम्मस का सा हो रखा था और वैसे भी मैंने ये नई साड़ी तैयार की थी, फाल लगाई थी। ब्लाउज तो जैसे मैंने ये ऑनलाइन ही मंगवाया था, सिला सिलाया था, तो ब्लाउज वगैरह का कोई चक्कर नहीं था। और वैसे भी इस साड़ी के साथ ब्लाउज आया नहीं था, तो ऐसे ही जैसे मिक्स मैच करके कोई भी ब्लाउज पहनना था, तो मैंने ये सफ़ेद वाला ही पहन लिया था। और देखिए नया कपड़ा कोई भी हम जैसे तैयार करते हैं तो उसको पहन कर देखने की तो हमें थोड़ी जल्दी रहती है कि भाई कैसा लगेगा। और गर्मी के मौसम में तो कॉटन की साड़ी अच्छी रहती ही है। तो कल था मदर्स डे और कल हमने मनाया नहीं, क्योंकि कल माँ सुबह सुबह चली गई थी और शाम को आई थी, बल्कि शाम का भी खाना पीना हो गया था। माँ तो जैसे खा पी कर ही आई थी, तो मैंने कल कुछ भी नहीं बनाया था। सोचा तो था कल से भी हमारा यही था भाई कि जैसे मदर्स डे है तो हलवा पूरी और सब्जी बना लेंगे। फिर मैंने कल शाम का स्किप कर दिया था, भाई सुबह ही बना लेंगे। तो अभी बस सुबह उठते ही मौसम तो आप सबने देख ही लिया है, थोड़ा बहुत अपना काम किया था, इतनी देर में ही बारिश शुरू हो गई थी। तो बस खाना तो गैस पर ही बनाना था, तो आलू मैंने उबाल कर रख दिए थे। और फिर ये सिंपल सी आलू और टमाटर की सब्जी छोक दी। इसमें मैंने टमाटर भी थोड़े से ज़्यादा ही डाले थे। थोड़ी सी खट्टी सब्जी पूरी के साथ अच्छी लगती है। और देखिए हमारे घर में जैसे केक वगैरह कोई कुछ खाता नहीं है, बच्चों का तो हमेशा यही रहता है, कोई भी त्यौहार हो भाई केक मंगा लेते हैं, क्योंकि आजकल क्या है कि केक के बगैर कोई सेलिब्रेशन पूरा माना ही नहीं जाता है। लेकिन माँ और ये तो केक खाते नहीं है, तो मैंने केक के लिए मना कर दिया था। नहीं, वो दोनों बहन भाई तो कल ही केक मंगवाने वाले थे। पर देखिए चीज़ वही मंगानी चाहिए या बनानी चाहिए जिसको सब खुश होकर खा लें। बच्चे खा लेते हैं, थोड़ा बहुत मैं भी चख लेती हूँ, पर बाकी ये दोनों जैसे माँ और ये तो रह ही जाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा था कि भाई अपना जो सादा सिंपल और पारंपरिक खाना है ना वही बनाएंगे। और हलवा भी मैंने सच बताऊँ तो आज कई दिनों के बाद बनाया था। और त्योहारों का क्या है, देखिए एक दिन आगे या पीछे सब साथ में मिलकर मनाते हैं तो हर दिन त्योहार जैसा ही रहता है। और कुछ भी स्पेशल बनाने की बात आती है तो हलवा पूरी और आलू की सब्जी से बेस्ट कुछ भी माना ही नहीं जाता है। कल तो था थोड़ा सा गर्मी का सा मौसम, तो भाई ये था कि भाई आलू की सब्जी और पूरी कौन खाएगा। और आज तो देखिए सुबह सुबह बारिश हो गई थी, मौसम भी ऐसा हो गया था जैसे बारिश का मौसम होता है तो हम कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ बनाते ही हैं। तो बस अभी हलवा तो हमारा बनकर तैयार हो गया था। और आज इसमें है ना मैंने 1 कटोरी जैसे सूजी डाली थी और नाप करके फिर 3 कटोरी पानी डाला था। बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट रहता है। इससे क्या है कि हलवे में जैसे पानी कम ज़्यादा नहीं रहता है। जैसे हम जितनी सूजी लेते हैं ना उसका 3 गुना पानी डाल लीजिए, ना तो हलवा हमारा पतला रहेगा और ना ही ज़्यादा थिक, बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगा। तो जी अभी हलवा और सब्जी तो बन गई है और साथ में बनाएंगे आज मूंग दाल की पूरी। तो ये मैंने दाल कल भिगोई थी, कल तो जैसे बनाएंगे शाम को भिगो।
4-5 हरी मिर्च और भी थोड़ा सा नमक डालेंगे, बाकी मैं तो कोई मिर्च मसाला नहीं डालूंगी। बस अभी इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो जी ये मैंने 1-1.5 कटोरी आटा ले लिया है और ये देखिए ये 1 कटोरी सूजी है। और इसमें सूजी पड़ा है। और दाल पीस कर तैयार की है ये देखिए मिक्सी पे चूँ तो मोसी हो रही है अपनी। तो जी दाल को मैंने लगभग 1 घंटे के लिए भिगो कर रखा था। मूंग की दाल वैसे भी 1 घंटे में अच्छे से फूल जाती है, और अगर थोड़ी सी ज़्यादा जल्दी होना तो हल्के से गर्म पानी में भिगो दें। 20-25 मिनट में ही दाल अच्छे से फूल जाएगी। तो अभी मैंने जैसे सूजी ली है, साथ में आटा और दाल डाल दी। फिर डाले इसमें मैंने हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, नमक, थोड़ा सा गरम मसाला, आप चाहें तो थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल सकते हैं। मैंने तो देखिए सारी चीज़ें डाली थी। और साथ में डाल दिया है ये थोड़ा सा हरा धनिया। आज ये सुबह सुबह सब्जी लेकर आए थे थैला भरकर, और साथ में हरा धनिया भी आया था। हमारे यहाँ तो जैसे गर्मियों के मौसम में बहुत कम दुकान वगैरह में हरा धनिया मिलता है। जैसे कभी कभार ये ठेले वाले आते हैं ना, इनके पास तो फिर भी थोड़ा बहुत धनिया वगैरह मिल जाता है ना। तो धनिया और पुदीना ये दोनों चीज़ें तो गर्मियों में मिलती ही नहीं है। तो जी बस अभी आटे को देते हैं थोड़ा सा रेस्ट, और तब तक करते हैं कढ़ाई खाली। अच्छा लो वाली कढ़ाई खाली करनी पड़ेगी। ओ ये सामान उसमें भी धनिया गिरोगी। हाँ गिरूंगी, थोड़ा काट दे। और अभी आलू की सब्जी में भी थोड़ा सा धनिया डाल लेते हैं। वैसे देखिए आलू की सब्जी तो ऐसी रहती है कि इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल लेते हैं तो इसका स्वाद बड़ा ही अच्छा हो जाता है। फिर कुछ लोगों का ये रहता है कि तुम तो जो भी बनाती हो, जो भी डालती हो, वही तुमको अच्छा लगता है। देखिए हम 2-3 घंटे मेहनत करके खाने में कुछ भी बनाते हैं ना, तो वो हमें अपने आप ही स्वाद लगने लगता है। पर अभी मेरी तैयारी चल रही थी आलू पूरी और हलवा वगैरह ये सब बनाने की, और बीच में आ गया था इनका फ़ोन। खेत में मुझे 3-4 जन की रोटियां बेचनी थी। आटा मैंने लगा लिया था पूरियों के लिए, सब्जी भी बना ली थी, हलवा भी बना लिया था। पहले से पता रहता ना, तो मैं थोड़ा सा जैसे ज़्यादा ही सारी चीज़ें बनाकर तैयार कर लेती। खेत में भी पूरी ही चली जाती। लेकिन अभी मैंने जैसे मूँग की दाल की पूरियाँ बनाई थी ना, सॉरी आटा लगाया था, और वो भी थोड़ा सा कम ही लगाया था। हम 4-5 जन हैं उस हिसाब से। और इनका फ़ोन तभी आया था जब हम पूरियाँ बनाने लगे थे। वैसे ये है ना पूरी वगैरह खाते भी नहीं है, ना के बराबर ही पूरियाँ पसंद है इनको। ज़्यादातर ये रोटियाँ ही खाते हैं। तली भुनी चीज़ों के मामले में इनका ज़्यादातर ना का ही जवाब रहता है, पर मुझे और बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस पहले तो मैंने रोटियाँ बनाकर तैयार की थी। गैस पर देखिए टाइम तो लगता नहीं है, तो झटपट से आटा लगाकर पहले रोटियाँ बनाई, टिफ़िन वगैरह पैक किया, और फिर एक तरफ मैंने कढ़ाई रख दी थी क्योंकि सांझ जाएगा खाना लेकर, तो उसको भी खाना खाकर ही जाना था। तो तेल मैंने पहले ही अच्छे से गर्म कर लिया था, रोटियां बनाई थी तब तक। और उसके बाद फिर झटपट से मैंने और रितिका ने मिलकर ये पूरियां तेल में से निकाल दी हैं। और ये जो मूंग दाल की पूरियां है ना, मूंग दाल की या कोई भी दाल लगा लीजिए, दाल वगैरह कोई भी ऐसी चीज़ डालकर हम बनाते हैं ना, तो वो थोड़ी सी खस्ता रहती है और खाने में भी बड़ी अच्छी लगती है। सुबह सुबह के नाश्ते में जैसे दही के साथ या अचार के साथ भी काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है। क्योंकि अभी सुबह का एक बार हमारा खाना हो गया था, और उसके बाद फिर दोपहर को हमने जैसे 1-1, 2-2 पूरी आम के अचार के साथ खाई थी, और बड़ा ही अच्छा टेस्ट आया था। सिंपल पूरी से तो देखिए काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो अभी पूरियाँ हमारी बनकर तैयार हो गई है, और इसमें है ना फूलने का कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा मैंने धनिया डाल दिया था, तो बीच बीच में डंठल जो रहता है ना वो आ जाता था, तो उससे क्या है कि हल्का सा पूरी में छेद हो जाता है। तो कोई पूरी फूली थी और कोई पूरी नहीं फूली थी। आज तो सारी की सारी पूरियाँ ऐसी ही बनकर तैयार हुई थी। पर है ना खाने में बड़ा गजब का स्वाद था। तो थाली तैयार है, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। हलवा है, पूरी और साथ में आलू की सब्जी है। तो माँ तो देखिए साथ के साथ ही बैठ गई थी खाने के लिए। 1-2 पूरी मैंने जैसे थोड़ी सी नरम बनाई थी वो माँ को दे दी थी, क्योंकि ये पूरी हल्की सी सख्त बनी थी, भाई कड़कड़ी थी। हम जैसों के लिए तो देखिए अच्छी है, पर माँ के लिए थोड़ा सा जैसे सख्त हो जाता है। तो मैंने 2-3 पूरियाँ बस गरम गरम ही हल्की सी नरम रखी थी। तो माँ का खाना पीना हो गया था, ईशांत ने भी खाना खा लिया, ये चला गया टिफिन लेकर। और फिर मैंने और रितिका ने बची कुची जो पूरियाँ थी वो बनाई, अपना थोड़ा सा किचन समेटा, और फिर मैं आ गई थी बाहर पानी भरने के लिए। पक्षियों के लिए पानी भरा है, और ये ड्राम वगैरह सब है ना हम दोपहर को भरकर छोड़ देते हैं। और आजकल देखिए लाइट की तो थोड़ी सी किल्लत रहती ही है।
तो पानी वगैरह भरने के बाद फिर मैंने थोड़ी सी देर तो आराम किया है, खाना खाया। खाना खाने के बाद फिर लेट गए थे। अभी बज गए होंगे 2 या 2:30 बजे होंगे और बस 3 बजे वाली चाय का टाइम होने वाला था, तभी मैं आई थी रसोई में। उससे पहले तो भाई सारा सब ऐसे ही छोड़ दिया था, क्योंकि आज खाना बनाते बनाते ही 12 साढ़े 12 बज गए थे। मैं और रितिका दोनों ही थक गए थे और दूसरा बारिश के बाद हुम्मस का सा मौसम हो रखा था। तो थोड़ी सी देर आराम किया और फिर लगी हूँ मैं किचन को समेटने में। किचन समेटा और आज सुबह पता नहीं क्या बात है, मोटर में कुछ गड़बड़ हो गई थी और अंदर रसोई वाली जो टंकी है ना, उसका पानी हो गया था खत्म। ये तो जैसे सुबह चले गए थे, वही शाम को आएंगे, और मैंने, रितिका ने, ईशांत ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। आज ऊपर पानी जा ही नहीं रहा था। इसी चक्कर में फिर हमने ये बर्तन वगैरह का काम दोपहर को छोड़ दिया था। सोचा कि भाई शाम को बाहर जैसे इत्मीनान से बैठकर बर्तन वगैरह साफ कर लेंगे। तो बस पहले किचन समेटा और उसके बाद फिर मैं बैठ गई थी बर्तन साफ करने के लिए। थोड़े से तो साफ हो गए थे और उसके बाद फिर टंकी का पानी खत्म हो गया। फिर तो बस ये लगा लीजिए कि हम तीनों लगे ही रहे। फिर मैंने सोचा कि चलो छोड़ देते हैं, पता नहीं पानी ऊपर जा नहीं रहा है और कहीं मोटर में कुछ जैसे थोड़ा बहुत भाई इधर उधर हो जाएगा तो नुकसान हो जाता है ना कभी कभार हमारी छोटी छोटी गलतियों से। क्योंकि हमें तो इन सब चीज़ों का इतना ज़्यादा पता नहीं रहता और किसी चीज़ का पता नहीं, और उस चीज़ के बारे में हम ज़्यादा छेड़छाड़ करते हैं ना, तो फिर कुछ ना कुछ ऊंच नीच होती ही है। तो बस अभी मैंने बर्तन वगैरह साफ़ कर दिया और उसके बाद फिर ये थैली भरी रखी थी, सुबह लेकर आए थे ये सब्जी, ये भी मैंने आज साफ़ की ही नहीं थी। तो अच्छे से सारी सब्जियों को साफ़ किया है। भिंडी है, टिंडसी है और काफ़ी सारे खीरे हैं। अभी देखिए दूध लस्सी नहीं है ना, तो ये रहता है कि भाई सलाद में जैसे सुबह और शाम दोनों टाइम खीरे ही ले लेते हैं। बच्चों का खाना पीना थोड़े अच्छे से हो जाता है। और आज सुबह सुबह एक सब्जियां बेचने वाले आ गया था, बिल्कुल ताज़ी ताज़ी सब्जी थी, इसलिए ये थोड़ी सी ज़्यादा ही लेकर आ गए थे। तो अभी मैंने सब्जियां धोकर फ्रिज में रखी हैं और बस अभी शाम की जैसे झाड़ू वगैरह लगा दी और रात के खाने में बनेगी आज खिचड़ी। खाने की छुट्टी हो गई है, बस सबने पूरी वगैरह खाई थी तो किसी का भी मन नहीं था, क्योंकि आज दोबारा से सबने खाना खा लिया था और माँ का आज पहले से ही मन था खिचड़ी खाने का। तो मैंने सोचा कि हम सब भी थोड़ी थोड़ी खिचड़ी ही खा लेंगे। और ये रितिका ने मंगवाया था मेरे लिए एक पंखा। गर्मियों के लिए तो बेस्ट है भाई, चूल्हे पर हम खाना वगैरह कुछ भी बनाते हैं तो पास में रख लीजिए और थोड़ी थोड़ी जैसे हवा लगती रहेगी और इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगेगी। लाइट दे दे। तो जी ये मेरा मदर्स डे गिफ्ट। हाँ और क्या, ठंडा पानी में डुबो को बाहर ना धरते, सस्ता मजबूत टिकाऊ, और ठंडे हो जाएंगे फिर सोमयान खावांगे। रोटी खाते ना इबे खाओगी तो खागी इबे दे दे तेरे दादी ने काट के ना वेनु कभी ठंडा को नहीं। इतनी खुराक से है हम तो सारा सदा खा के सोला। और देखिए मदर्स डे वगैरह ये सारी चीज़ें पहले तो हम मनाते नहीं थे, एनिवर्सरी या फिर बर्थडे वगैरह कुछ भी लगा लीजिए भाई, किसी के घर में चलाता होगा, लेकिन हम तो अभी कुछ सालों से ही मनाने लगे हैं। जैसे कुछ दिन पहले हमारी एनिवर्सरी थी तो कुछ लोगों का ये आया था कि भाई 1-2 लाइक के चक्कर में, रील के चक्कर में अभी एनिवर्सरी वगैरह सब मनाने लगे हैं। तो जी देखिए टाइम के साथ थोड़ा सा बदलाव तो ज़रूरी है, और अगर हम छोटा मोटा अपना घर में कोई भी सेलिब्रेशन करते हैं, अपने खास दिन को मनाते हैं, तो वो एक अलग ही खुशी रहती है। और ये छोटे छोटे पल हैं जिनको हम संजो कर रखते हैं और फिर कभी भी जैसे देख लीजिए। और सच बताऊं तो है ना, जैसे ये सारी चीज़ें जिस दिन हम जैसे सेलिब्रेशन वगैरह कुछ भी करते हैं उस दिन इतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उस दिन तो हम उसी में लगे रहते हैं और बाद में वीडियो वगैरह देखते हैं ना इत्मीनान से बैठकर, तो बड़ा ही सुकून मिलता है और पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। बाकी तो देखिए मैं किसी की बात की इतनी ज़्यादा परवाह नहीं करती हूँ, लेकिन कुछ कुछ लोगों की बातें कुछ ऐसी रहती हैं कि बोलना ही पड़ता है। हो सकता है अभी मदर्स डे के लिए भी कुछ लोगों के कमेंट आ जाएं। तो ये मैंने 2 कॉटन की साड़ियाँ मंगवाई थी। ये तो कॉटन लिनन की है जो मैंने माँ को गिफ्ट की है मदर्स डे पर। जो मैंने पहनी है वो कॉटन की है, वो उसकी लंबाई चौड़ाई थोड़ी सी ज़्यादा ही है, जैसे वो तो 7 मीटर के आसपास की है, बहुत ज़्यादा प्लेट आती है उस साड़ी में, तो ये है 6.5 मीटर की। तो ये माँ के लिए बिल्कुल सही थी। तो ये मेरे लिए, मेरी तरफ से माँ के लिए एक छोटा सा मदर्स डे का गिफ्ट था।
और सच बताऊं तो देखिए हमने पहले से कोई तैयारी नहीं की थी। रितिका ने तो भाई अपनी तरफ से जैसे मदर्स डे के लिए पंखा ऑर्डर किया था, बाकी मुझे तो ना तो याद था और ना मैंने कोई तैयारी की थी। लेकिन ये साड़ी मेरे पास रखी थी और माँ तो हमेशा कॉटन की साड़ियाँ पहनती ही है, तो बस मैंने ये वाली साड़ी ही माँ को गिफ्ट कर दी थी। और अभी हमारी बातें ही चल रही थी, माँ ने एक बार साड़ी देखी है, काफ़ी पसंद आई है, रंग डिजाइन तो देखिए काफ़ी अच्छा है ही। तो जी चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। और हाँ, आप सबको भी मेरी तरफ से मदर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं।